नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 50 या पार्ट नंबर 49 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 56 जो है आपको 15 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 81 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको देखिए यानी 56 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 15 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 81 को क्या करेंगे कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको 56 और 56 को क्या करते हैं, तो देखिए 56 में क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको 56 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। बोले देखिए यहाँ पर आपको 5 और 6 बन रहा है। इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं और 2 से भाग करते हैं। देखिए तो 6 5 से कितना आ गया, 30 आ गया। और 30 में 2 से क्या करते हैं, भाग करेंगे तो कितने आ गया, यहाँ पर आपको 15 आ गया है, जो कि यहाँ पर 15 दिया हुआ है। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 81 को भी रखेंगे। ठीक है। अब देखिए 81 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 8 बन रहा है, 1 बन रहा है। इन दोनों का आपस में गुना करेंगे और 2 से भाग कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको गुना करेंगे तो 8 आ गया, 8 में से 2 भाग करेंगे तो कितना बचेगा, ये 4 आ गया। कितना गया, 4 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 5 लेकर हो रहा है, 16 हो रहा है, 16 से 29 हो रहा है, 29 ले 46 हो रहा है, 46 ले यहाँ पर 65 हो रहा है, 65 ले 88 हो रहा है, 88 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यह दिख रहा है कि 5 लेकर लिख रहे हैं, 16 लिख रहा है, 5 लेकर लिख रहे हैं, 16 लिख रहा है। अगर 5 में क्या करते हैं, 11 को जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 से क्या लिख रहा है, 29 लिख रहा है। और तो 16 में यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 29 आ जाएगा। और 29 लेकर लिख रहे हैं, 46 लिख रहा है। तो 29 में अगर 17 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 46 आ जाएगा। और 46 लेकर लिख रहे हैं, 65 लिख रहे हैं। तो 46 में अगर यहाँ पर आपको 19 को जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा। और 65 लेकर लिख रहे हैं, 88 लिख रहा है। तो 65 में अगर यहाँ पर आपको 23 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 88 आ जाएगा। तो 88 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए यानी 11 2 13। ठीक है। देखिए 11 2 13, फिर यहाँ पर 4 जोड़ दिया 17, फिर यहाँ पर आपको 19, फिर 23। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 29 को जोड़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर 29 को जोड़ देंगे। ठीक है। अब देखिए 88 में 29 को जोड़ दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। कितना आएगा, 117 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 117 हो जाएगा। तो 117 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाले शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द के बाद में यहाँ पर चौथा शब्द, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन चौथा शब्द लाने के लिए ना इन चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द यहाँ पर भरा जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर ना इन चार ऑप्शन से कौन से शब्द यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है। देखिए बुध दिख रहा है, शुक्र दिख रहा है और पृथ्वी दिख रहा है। बुध शुक्र पृथ्वी, अगला क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको अगला क्या देखेंगे, तो अगला यहाँ पर आपको मंगलवार देखेंगे। ये कैसे दिखेगा, देखिए यानी इसके बोल रहा है कि व्यक्तियों की चारों ओर, देखिए ये क्या बोल रहा है कि क्योंकि चारों ओर क्या दिख रहे, यानी चारों ओर सूर्य के निकटतम यानी दूरी पर स्थिर है। जैसे देखिए यहाँ पर बुध ग्रह हो गया, ये ग्रह में आ गया, बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया और पृथ्वी ग्रह हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आपको मंगल रखेंगे। ठीक है ना। ये मंगल भी क्या हो गया, ये ग्रह हो गया। ये क्या दिख रहा है कि सूर्य के निकटतम दूरी पर है। ये चारों क्या है, सूर्य के निकटतम दूरी पर है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको मंगल हो जाएगा।
ठीक है। अगर शनि रखेंगे तो ज़्यादा दूर हो गया, इसको क्या रखेंगे, अरुण को रखेंगे तो ज़्यादा दूर हो गया, ये बृहस्पति को रखेंगे तो ज़्यादा दूर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये देखिए बुध शुक्र और बृहस्पति तीनों क्या दिख रहे हैं, तो तीनों आपको यहाँ पर आपको निकटतम दूरी पर स्थिर ग्रह है, ठीक ना। तो उसके बाद में यहाँ पर मंगल भी रह जाएगा। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द रह जाएगा, मंगल हो गया है। तो मंगल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए DOTH को यहाँ पर 3764 लिखा जाता है और यानी HOLD को यहाँ पर 7943 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में बताना है कि टी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक निश्चित कुट भाषा दिया है, ठीक है, एक निश्चित कुट भाषा दिया है जिसमें देखिए यानी DOHT को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 3764 लिखा जाता है। उसी प्रकार से देखिए HOLD को यहाँ पर 79 और 43 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में बताना है कि यहाँ पर टी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर DOTH इनको क्या लिख रहा है, तो देखिए इनको यहाँ पर आपको 37 लिख रहा है और 64 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर होल्ड को लिख रहा है, यानी HOLD होल्ड को क्या लिख रहा है, आता यहाँ 79 और 43 लिख रहा है, ठीक है ना, 79 और 43 लिख रहा है। उसी कुट भाषा में आपको बताना क्या है कि देखिए टी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो टी को कैसे लिखा जाएगा, देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये अक्षर दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है। अक्षर को अक्षर में कौन मिलाएंगे और संख्या को संख्या में कौन मिलाएंगे, जो आपको कौन मिल जाएगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर DO, देखिए O और D कॉमन मिल रहा है आपस में। अब यहाँ पर देखिए H से H मिल रहा है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें आपको T मिल गया, इसमें आपको L मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से संख्या में रखते हैं। संख्या में देखिए 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और 4 मिल रहा है तो 4 मिल रहा है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है तो 7 दिख रहा है। देखिए इसमें 6 मिल गया है, इसमें 9 दिख रहा है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, टी क्या पूछा है। तो टी के लिए कुट क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगर वही हमको एल का पूछता तो एल का 9 हो जाता। तो हमको क्या पूछा है, टी, टी के कुट क्या हो गया, यहाँ पर आपको 6 हो गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व, पूर्व को यहाँ पर उत्तर और उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, तो यहाँ पर सूर्योदय किस दिशा में होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यदि पश्चिम को दक्षिण, यानी पश्चिम को दक्षिण कहते हैं और दक्षिण को पूर्व कहते हैं और पूर्व को यहाँ पर उत्तर कहते हैं और उत्तर को यहाँ पर पश्चिम कहा जाता है, तो यहाँ पर सूर्योदय किस दिशा में होता है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको पश्चिम, देखिए यहाँ पर लिखते हैं पश्चिम दिख रहा है, ठीक है ना। तो पश्चिम को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये दक्षिण लिख रहा है, ठीक है। पश्चिम को दक्षिण बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, दक्षिण को यहाँ पर पूर्व बोल रहा है, तो दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण, दक्षिण को यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये पूर्व बोल रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि उत्तर को क्या बोल रहा है, हाँ यहाँ पर पूर्व को उत्तर बोल रहा है, तो यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, ठीक है ना। पूर्व को क्या बोल रहा है, उत्तर बोल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें बोल रहा है उत्तर को पश्चिम बोलता है, यानी उत्तर, उत्तर को क्या बोल रहा है, ये पश्चिम बोल रहा है, ठीक है ना, ये पश्चिम आ जाएगा, यानी पश्चिम बोल रहा है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर सूर्योदय यानी किस दिशा में होता है, तो सूर्योदय तो यहाँ पर आपको पूर्व दिशा में होता है, ठीक है ना। तो पूर्व दिशा में होता है, लेकिन पूर्व को यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए पूर्व को यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो पूर्व को देखिए उत्तर बोल रहा है। ये तो आपको पूर्व में सूर्योदय कब उगता है, किधर, तो पूर्व में, और पूर्व को यहाँ पर क्या बोल रहा है, उत्तर बोल रहा है। तो आपसे वही हो जाएगा, क्या हो गया, उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी चाप जो है ना आपको वृत्त समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कॉकपिट जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पर चाप,
चाप जो आपको ब्रीथलेस समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कॉकपिट, जो कॉकपिट है ना, इस विश्लेषणात्मक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समझित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर आपको ब्रीथ जो है ना आपको चापलेस समझता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखिए जिसका कॉकपिट से समझित होगा। जैसे हम देखिए यानी ब्रीथ का यहाँ पर ना, ब्रीथ का भाग क्या होता है, चाप होता है। तो देखिए यहाँ पर ब्रीथ का भाग, ठीक है, ब्रीथ का भाग और चाप होता है, यानी होता है। देखिए ब्रीथ का जो भाग है ना वो चाप होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जिसका भाग क्या होता है, यहाँ पर आपको कॉकपिट पिट होता है, ठीक है ना, कॉकपिट होता है, तो यहाँ पर होता है, ठीक है, होता है। देखिए तो यहाँ पर पहिया नहीं, बाइक कार वायुवान हो जाएगा, ठीक है ना, यानी वायु, ठीक है ना, यान, ठीक है, वायुवान हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर ब्रीथ का चाप है, ब्रीथ का भाग एक क्या होता है, चाप होता है। उसी प्रकार से वायुवान का भाग क्या होता है ना, एक है, और यहाँ पर कॉकपिट होता है। तो यहाँ पर किस शब्द भरा जाएगा, तो वायुवान हो गया। तो वायुवान को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 5 मित्र पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी एच सी के ठीक बाईं ओर, ठीक है ना, दाईं ओर बैठा है, यानी बी एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 5 मित्र है जो पी बी सी जी एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको केंद्र की तरफ मुंह करके बैठाते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 3 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 4 हो गया, इधर से 5 हो गया, सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। आगे बोल रहा है कि एच सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, लेकिन एच है ना उसी के ठीक दाहिने ओर, तो सी को यहाँ पर रखिए तो एच दाहिने ओर बैठ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन बी है ना, बी एच के बाईं ओर, तो एच के बाईं ओर से बी किया तीसरे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर 1 2 3 तीसरे स्थान पर यहाँ पर बी आ गया, यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं ले, लेकिन पी है ना, पी वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर सी को रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसको रखेंगे, तो यहाँ पर जी को रख लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको सी और सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है, ये सी दिख रहा है, तो सी के बाईं ओर यहाँ पर जी बैठा है, कौन बैठा है, जी बैठा है, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। तो जी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समझता है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको लकड़ी दिया है, मेज दिया है और दरवाजा दिया है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर लकड़ी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको लकड़ी दिख रहा है, यानी लकड़ी सबसे कॉमन लकड़ी दिख रहा है, यानी कुछ लकड़ी का यहाँ पर मेज बनता है, ठीक है ना, जिससे मेज हो गया, और कुछ लकड़ी का यहाँ पर दरवाजा भी बनता है, ठीक है, तो दरवाजा हो जाएगा, ठीक है, दरवाजा भी बनता है। देखिए सबसे कॉमन यहाँ पर लकड़ी दिख रहा है, यानी कुछ लकड़ी से क्या बनता है, मेज भी बनता है और कुछ लकड़ी से दरवाजा भी बनता है। तो देखिए सबसे कॉमन हो गया यहाँ पर आपको लकड़ी, और कुछ लकड़ी के दरवाजा भी बनता है और कुछ लकड़ी के मेज भी बनते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार सम्मिलित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 सेट आपको नीचे दिए गए, इन दोनों सेट आपस में जैसे सम्मिलित है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन से कौन सा एक ऐसा सेट है जो इन दोनों के जैसा आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इन दोनों सेट को आपस में देखते हैं कैसे संबंधित आपको दिख रही है। देखिए इस तरह के जो सवाल है ना, आपको एसएससी जीडी में भी पूछा है और रेलवे के ग्रुप डी का 25 का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा है, ठीक है ना। इसको सबसे बनाने के लिए आसान तरीका क्या होता है,
यहाँ आपको 12 दिख रहा है। अगर 12 को क्या किया है कि 145 लिखा हुआ है। जैसे देखिए अब मान लीजिए 12 हो गया है, अब 12 का स्क्वायर करेंगे और एक को जोड़ देंगे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ गया, और यहाँ पर एक को जोड़ देंगे, हाँ एक को जोड़ देता है तो कितना आ गया 145 आ गया। देखिए 145 आ गया, यानी 12 का स्क्वायर करने पर गया। उसी प्रकार से इसको रखते हैं, देखिए 9, अगर 9 का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर आपको एक को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81 हो गया, 81 में एक को जोड़ देंगे, एक को जोड़ते हैं तो 82 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है वो 82 आ गया, ठीक है ना, 82 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 82 आया है, ठीक है, यह भी आ गया। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो इन 21 के जैसा आपको समझ दिख रही है। अगर मान लीजिए क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं एक को रखते हैं तो 16 का स्क्वायर करेंगे और एक को जोड़ेंगे तो 256 ना, नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं हो रहा है। अगर मानते हैं इसमें क्या रखते हैं 22 को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और एक को जोड़ेंगे तो 483 भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर 8 को क्या करते हैं स्क्वायर 63 64 एक जोड़ेंगे तो 65 ना, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब कि डी आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर 14 दिया है और 197 दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 14 दिख रहा है तो 14 का स्क्वायर करेंगे और एक को जोड़ देंगे, जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 196 आता है और 196 में एक को जोड़ देंगे तो देखिए 197 आ गया ना, 197 आ गया। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो ना इन दोनों को जैसे आपको संबंधित दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिया, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरणों को चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं माइनस को, माइनस की जगह पर प्लस को। आगे बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना और भागा को, गुना की जगह पर क्या रखते हैं भागा और भागा की जगह पर क्या रखते हैं गुना। चिन्ह तो बदल दिए, अब समीकरण को सही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 445 और 15 दिख रहा है, फिर भागा में यहाँ पर 5 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 431 दिख रहा है, फिर गुना 3 दिख रहा है, फिर माइनस 821 दिख रहा है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। अब देखिए इसको भाग कर लेंगे, जब इसको भाग करेंगे तो कितने मरत में कटेगा, 930, हाँ 3 मरत में कट गया, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको 903 हो गया, अब इसको गुना कर लेंगे, जब इसको 431 में 3 से गुना करेंगे ना तो यहाँ पर आपको कितना आ गया 1293 आ जाएगा, माइनस यानी 821 और इस प्लस में कितना था तो 900, यहाँ पर आपको 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए 903 को 1293 को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना, बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह गया, ठीक है। इनको दोनों आपस में जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, और जोड़ने के बाद में 2196 आ जाएगा, ठीक है, 2196 आएगा। अब 2196 में क्या करते हैं 821 को माइनस कर लाए, ठीक है ना, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1375 आ जाएगा। कितना गया 1375 आ गया। तो ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, ये 1375 हो जाएगा। तो 1375 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 1375 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और ये दूसरा कथन दिया है और तीसरा निष्कर्ष नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इन दोनों का आपको कथन को पढ़ना होगा और इस तीसरा जो आंसर दिया है 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से आपको एक छांटना है। जिससे ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कथन 1 में बोल रहा है कि कुछ ताले चाबियां हैं, तो कुछ ताले जो है ना, यानी कुछ ताले, यहाँ पर कुछ ताले क्या है ये चाबियां है, ठीक है, तो चाबियां, ठीक है, चाबियां है ये, ठीक है। देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी चाबियां दरवाजा है, लेकिन सभी जो चाबियां है ना वो दरवाजा है, ठीक है, दरवाजे हैं, क्या है दरवाजे है, ये बोल रहा है। ये तो कथन बोल दिया, इसके आधार पर डिग्राम भी बना दिए, लेकिन आपको 4 ऑप्शन से आपको निष्कर्ष बताना है, ठीक है ना। देखिए तो बोल रहा है पहला में कि कोई ताला दरवाजा नहीं है, ये बोल रहा है कि कोई जो ताला है ना वो दरवाजा नहीं है। हमको तो दिख रहा है यहाँ पर ताला, ये कुछ ताले दरवाजे है, ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी ताले दरवाजे है, बोल रहा है कि सभी जो ताले है ना वो दरवाजे है। क्या सभी ताले यहाँ पर क्या दरवाजा दिख रहा है, कुछ ताला ही दरवाजा दिख रहा है, ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है ना। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कुछ ताले दरवाजे हैं, हाँ कुछ जो ताले हैं ना एक ताले दिख रहा है, ये कुछ ताले का दिख रहा है दरवाजा दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, ठीक है, कुछ ताले दरवाजे है। ये चौथा में बोल रहा है कि सभी दरवाजे चाबियां है, लेकिन सभी जो दरवाजा है वो क्या चाबियां है नहीं,
चाबिया के अंदर में थोड़े दरवाजा है, दरवाजा के अंदर में चाबिया है। इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, सही आपको कौन दिख रहा है, तो सी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है। अनुपात 1:2 बनाने के लिए उनमें से और कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक 60 ग्राम क्या दिख रहा है, ये 60 ग्राम की मिश्र धातु है, 60 ग्राम की मिश्र धातु है जिसमें सोने और तांबे का अनुपात दे दिया है 2:1 है। लेकिन यहाँ पर बताना है कि अनुपात 1:2 बनाने के लिए, यानी 1:2 बनाने के लिए उसमें कितने और तांबा मिला दिया जाना चाहिए कि यहाँ पर 1:2 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, और सबसे पहले कि 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने की मात्रा है, तो मानते हैं यहाँ पर माना कि सोने की मात्रा, ठीक है ना, यानी सोने की, ठीक है, मात्रा को रखते हैं, ठीक है, सोने की मात्रा। तो सोने की मात्रा कितना दिख रहा है, 60 में से 2/3 करेंगे, 2:1 देखिए यहाँ पर हो दिया है ना, अनुपात दे दिए 2 और एक जोड़ेंगे तो कितना 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 3 दूना के 6, 2 दूनी के 4 आ गया, यानी 40 ग्राम आ गया। ये 40 जी रखता है ना, देखिए ग्राम आ गया, ठीक है, 40 ग्राम आ गया। अब ये सोने का कितना आ गया, 40 ग्राम आ गया। जब सोना का 40 ग्राम आ गया तो तांबा का कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर सोना के इतना आ गया तो तांबा को रखते हैं। देखिए तांबा, जब सोना का आ गया तांबा का कितना दिख रहा है, तो 60 दिख रहा है, 60 में से 40 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 20 ग्राम आ गया। तो 20 ग्राम किसका आ गया, तांबा का आ गया, ठीक है। अब आपको बताना क्या कि तांबा कितना मिलाया जाए। जब तांबा कितना मिलाया जाए तो तांबा को कितना दिख रहा है, और 20 40, हाँ देखिए, तो तांबा कितना मिला जाए, तो यहाँ पर 40 रखेंगे, 40 कितना सोने का, फिर यहाँ पर तांबा, तो तांबा में रखेंगे ना तो 20 और प्लस x को जो मिलाया जाए, यानी x को जोड़ा जाए, ठीक है ना। बराबर में कितना दिया है, हाँ 1/1 नहीं 1/2 होना चाहिए। ये बोल रहा है कि अनुपात इतने बनाने के लिए उसे कितने तांबा मिलाना चाहिए। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 20 दिख गया, हाँ इसको 30 से गुना करते हैं। देखिए 20 + x हो गया, ठीक है ना, और बराबर में 80 आ जाएगा, ठीक है। अगर इधर x रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ये इधर प्लस दिख रहा है, 20 प्लस में दिख रहा है तो इधर माइनस चल जाएगा। तो अगर मान लीजिए 80 हो गया, और 80 में से यहाँ पर आपको 20 ना दिखेंगे, यहाँ पर 20 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 60 बच गया। कितना बच गया, 60 बच गया। तो x बराबर कितना गया, ये 60 ग्राम आ गया। x बराबर कितना गया, 60 ग्राम। तो आपसे वही पूछा है कि तांबा, यानी तांबा इसमें बोल रहा है ना कि तांबा कितना मिलाया जाए, तो 60 ग्राम मिलाया जाए। तो 60 ग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 14 पुरुष है, यानी 14 पुरुष 5 दिन में यानी 50 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि 21 पुरुष 4 दिनों में वही दीवार कितने लंबी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए और 14 पुरुष है और 5 दिन में और 55 मीटर दीवार बनाते हैं। 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर दीवार बनाते हैं। तो बोल रहा है कि 21 पुरुष 4 दिनों में आखिर दीवारों की कितनी लंबी बना सकते हैं, यानी कितने मीटर बना सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए जिसे यहाँ पर आपको फार्मूला होता है कि M1 और D1, ठीक है, और यहाँ पर W1 क्योंकि वर्क हो गया, ठीक है, फिर बराबर में रखते हैं और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि M2 फिर गुना रखेंगे ना, इसको गुना रखते हैं और D2 होता है, ठीक है, और यहाँ पर W2 हो गया, ठीक है। देखिए M1 यानी आदमी हो गया, तो 1 महीने यानी 14 आदमी, ठीक है ना। 14 आदमी कितने दिन में 1D, तो 5 दिन दिख रहे हैं, तो 5 रखेंगे। कितने वर्क किया है, तो 55 वर्क किया है, तो 55 वर्क हो गया, यानी पहला के लिख लिए। दूसरा में देखिए, दूसरा में बोल रहा है कि 21 पुरुष है, गुने कितना दिख रहा है, 4 है, यानी 4 दिन में, लेकिन कितने दीवार बना रहा है लंबी आपको नहीं बताना है, इसी को तो बताना है। तो W2 रखते हैं इसमें, देखिए W2 हो गया है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इसको जब सोल्व करेंगे ना, इसको काटते हैं। जब इसको काटेंगे तो कितने वर्त में, तो 7 ले काटते हैं, तो 7 दूनी के 14 हो गया, ठीक है ना, 7 दूनी के 14 हो गया, और 70 के 21 हो गया, ठीक है, 70 के 21 हो गया। और फिर आगे चलते हैं तो 11 से, तो 11 5 55, 11 5 55 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 दूनी के 4 आ गया, 2 यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो 6 गुने यहाँ पर अब कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है। जब 6 गुने 11 दिख रहा है तो 11 6 कितना होता है, 66 होता है, यानी 66 मीटर हो गया,
ठीक है ना। ये 66 मीटर आ गया, तो आपसे कब पूछा है 66 मीटर हो गया, तो वही बताना है कि 21 पुरुष 4 दिनों में वही दीवार लंबी कितने बना सकते हैं, तो 66 मीटर बना सकते हैं। तो 66 मीटर को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए कि 48 संख्याओं का औसत 48 है। यह बाद में ज्ञात हुआ कि यानी 48 को 2 जगहों पर गलती से 84 समझ लिया गया, यानी सही औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि 48 संख्याओं का औसत 48 है, यह बाद में पता हुआ कि 84 2 जगहों की जगह पर यानी 84 लिखा गया है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर 48 की जगह पर 84 समझा गया है, ताकि सही औसत जो है ना वो क्या था। तो सही औसत ज्ञात करने के लिए देखिए, तो यहाँ पर आपको 48 गुने 48 लिख लेंगे, ठीक है। यानी 48 गुने 48 क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2300 नहीं, यहाँ पर 23 और 4 आ जाएगा गुना करने पर। अब बोल रहा है कि सही योग बताना है, तो सही योग बताते हैं, ठीक है। ये सही योग है, तो सही योग यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2304 दिख रहा है, ठीक है ना। अब फिर माइनस करेंगे कितने में, देखिए 2 गुने 84 रखेंगे, यानी 2 जगहों पर बोल रहा है 84, तो 2 जगहों पर फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर गुने 48 दिख रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 2200 और 32 आ जाएगा, ठीक है ना। 2200 यहाँ पर 32 आ गया, इसको हम 22 अच्छे तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। यानी 2232 आ गया, फिर माइनस इतना कितना दिख रहा है 2304 दिख रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, जब इसको घटाएंगे ना तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाने के बाद में हमको 2223 और इसको नहीं 2223 है। अब इसको भी गुना करने के बाद में कितना क्या 2232 आ गया, सही। अभी 48 आएगा ना यहाँ पर देखिए, तो ठीक है। अब इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है कि सही औसत, औसत क्या दिख रहा है, तो औसत यहाँ पर बराबर दिख रहा है ना। देखिए 2232 आ जाएगा, ठीक है। 2232 में यहाँ पर 48 ले भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 46.5 आ गया है। इसका देखिए वही बोल रहा है कि सही औसत क्या है, तो 46.5 हो जाएगा। तो 46.5 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।